केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नवे दौर की बातचीत भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई है। ये तय किया गया है कि 19 जनवरी को एक बार फिर से सरकार किसानों के बीच बातचीत होगी। आपको बताएं कि अभी तक जितनी भी बातचीत के दौर चले हैं सब में किसी में नतीजा नहीं निकल पाया है। दोनों ही पक्ष अपने अपने रुख पर हैं। किसान जहां कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर डटे हैं, वहीं किसान सरकार कहती कि इन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। आइए सुन लेते हैं क्या कहना है किसान नेताओं का। 19 तरीक ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਸ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਔਕੜਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 100% ਵਿਫਲ ਬੇਸਿੱਟਾ। अच्छा, फिर द्वारा बेसिक साबित हुई इस मीटिंग भी सर एमएसपी कानून वास्ते अच्छा लंच टाइम में जब अभी बाहर आए थे तो उस वक्त में तो आपने सुना कि किसान संगठन जहां कह रहे हैं कि सरकार ये तीनों कानूनों को वापस ले, वहीं सरकार की ओर से कोई इशारा इस बारे में नहीं मिला है। इसके बाद आज की बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकल सका है। 19 जनवरी को 10वें दौर की बातचीत होगी। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं विज्ञान भवन से। हिमांशु, एक बार फिर से बातचीत हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया, लेकिन अच्छी बात यह कि एक बार फिर से बातचीत होगी और 19 तारीख को फिर से दोनों पक्ष मिलेंगे। जी निश्चित तौर पर मेरे साथ गुरबख्श सिंह हैं जो इस बैठक में मौजूद थे, पंजाब से किसान नेता हैं। क्या फैसला हुआ है आज की मीटिंग में? कोई फैसला तो हो नहीं सका, लेकिन बातचीत हुई है। तीनों कानूनों को हम रिपील करने की बात करते रहे। सरकार उस कानूनों को रिपील करने की बात से सहमत नहीं हुई और अपनी पुरानी ही बात बार बार दोहराती रही, जिसे हमें बोला कि आपने बहुत बारी अपनी बात हो चुकी है कि इन मुद्दों को आगे ना बढ़ाया जाए और रिपील करने पे बात की जाए, पर सरकार उस पर सहमत नहीं हुई। उसके अलावा हमने एमएसपी पर बात करने की कोशिश की, सरकार ने एमएसपी बात करने को भी आगे नहीं बढ़ाया और अगली मीटिंग की बात रखकर कि 19 तारीख को मुड़ मिलेंगे सरकार की तरफ से, तो हमने कहा कि 19 को भी मिल लेते हैं, पर लेकिन बात तीनों कानून को रिपील करने की और एमएसपी को मतलब कानूनी गारंटी देने की होगी। तो बोला कि 19 तारीख को 12 बजे मीटिंग होगी, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। जी तो गुरबख्श सिंह जी, आपने आज अपनी मांग को दोहराया है कि तीनों कानून रद्द किया जाए, इस पर सरकार ने क्या कहा? सरकार का पक्ष तो पहले वाला ही था, सरकार का कोई नया पक्ष नहीं था। हमने तो इतना भी सोचा कि दो कानून तो आपने नए बनाए हैं, एक कानून में अमेंडमेंट की है, उसकी अमेंडमेंट से वापस ले लो, और अमेंडमेंट से वापस लेने की भी तैयार नहीं हुई। हमने कहा था कि ये रिपील शब्द ना सरकार की कोई मतलब प्रेस्टीज इशू है तो रिपील शब्द को छोड़ दो और दोनों जो उसमें अमेंडमेंट्स की थी हैं, दो क्लाज, उनको वापस ले लो। हम ये तो कहेंगे ना कि 3 से 1 हो गया, 2 रह गए, 2 रिपील करने के रह गए, इसमें भी कोई सरकार ने आपकी तरफ से सहमति नहीं दी। सूत्रों ने हमें बताया कि कृषि मंत्री ने आपके सामने ये प्रस्ताव रखा कि संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है, जिन बिंदुओं पर आपकी आपत्ति है सरकार उस पर खुले मन से बात करने के लिए तैयार है, उसमें संशोधन कर सकती है। आपने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। देखो ऐसा है, उसमें पहले गल तो फंडामेंटली गलत है। वो ਜਿਹੜਾ खेती है ये स्टेट सब्जैक्ट है, राज्यों का विषय है। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ कि पहली गल तो ਇਹਨੂੰ राज्य, क्योंकि देश साਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਨਸਪਨਤਾ ਚ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ खेती ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ कि ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। आपने ये कहा कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है और इसमें सरकार को कानून नहीं बनाना चाहिए था। बिल्कुल हमने यही कहा कि स्टेट सब्जेक्ट है, केंद्र सरकार फूड स्टॉपर कानून बना सकती है, फूड ग्रेन पर नहीं। जो किसान पैदा करता है फूड ग्रेन पैदा करता है। गुरबख्श जी, एक और बैठक शुरू हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उनकी भी अगले हफ्ते बैठक होने वाली है, उसके बारे में भी आज बैठक में आपने कोई जानकारी दी? ऐसा है, उस कमेटी को हम पहले ही नकार चुके हैं, पहले ही कह चुके हैं हम कमेटी के आगे पेश नहीं होंगे, हम सरकार से बातचीत करेंगे। और सरकार ने भी आज माना है कि भावें सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है पर ਅਸੀਂ खुले मन से बात कर रहे हैं और करेंगे। इसलिए कमेटी के साथ कोई बात करने का क्या मतलब रहेगा? जब सरकार से बात हो रही है हम सरकार से ही बात करेंगे। जी, यानी सुप्रीम कोर्ट की समिति के सामने आप पेश नहीं होंगे, लेकिन सरकार के साथ आपकी बातचीत जारी रहेगी? सरकार के साथ हमारी बातचीत साथ, क्योंकि कानून रिपील करने का मामला भी सरकार का है, सरकार ने ही उनको रिपील करना है। हम नहीं सरकार की इतनी बेइज्जती करवाना चाहते कि सरकार का बनाया कानून सुप्रीम कोर्ट रद्द करे।
हम चाहते हैं कि सरकार ने बनाया सरकारी, हम उसकी गरिमा बनाए रखना चाहते हैं, उसकी सर्वोच्चता बनाए रखना चाहते हैं सभी। और अब 19 तारीख को कितने बजे बैठक होगी? अगली बैठक 19 तारीख को होगी। कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे यहीं पे विज्ञान भवन। विज्ञान भवन। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो अखिलेश, आपने सुना 19 तारीख को 12 बजे एक बार फिर किसान संगठन के नेता विज्ञान भवन में आएंगे और मुझे लगता है आज की बैठक जरूर बेनतीजा रही है। हिमांशु, इससे पहले कि वो चले जाएं, एक सवाल उनसे पूछना चाह रहे थे कि जो ट्रैक्टर रैली का ऐलान उन्होंने किया है 26 जनवरी को, क्या उस कार्यक्रम के बारे में सरकार की ओर से कोई अपील हुई है कि वो अपने इस कार्यक्रम पर दोबारा विचार करें? आज की बैठक में इस पर कोई चर्चा हुई है या इसको लेकर के कोई फैसला उन्होंने किया हो? बात की है किसान संगठन के नेताओं से। उन्होंने ये कहा है कि 17 तारीख को हमारी एक बैठक होगी जिसमें सभी जो किसान संगठन प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं उनके बड़े नेता उस बैठक में शामिल होंगे और 17 जनवरी की जो बैठक है उसमें 26 जनवरी के विरोध कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। ये फैसला किसान संगठन के नेता पहले से कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि ये बैठक बेनतीजा रही है। 19 तारीख को हम सरकार के साथ बातचीत करने आएंगे, लेकिन 26 तारीख का कार्यक्रम कैसा होगा, उस दिन किसान संगठन क्या करेंगे, इसका अंतिम फैसला 17 तारीख की बैठक में लिया जाएगा। जी, आज की जो बैठक हुई है हिमांशु, क्या इसमें सरकार की ओर से कोई ठोस पेशकश की गई है? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट इन तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा चुका है, तो क्या अब सरकार के पास ये विकल्प है कि वो इन तीनों कानूनों को वापस ले ले? देखिए, सरकार की तरफ से दो बातें कही गई है। एक तो खाद्य मंत्री ने ये कहा कि जो मौजूदा एमएसपी व्यवस्था है उसको नए सिरे से मजबूत करने की पहल शुरू की गई है और हम जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो मेन एजेंसी है जो अनाज खरीदती है किसानों से, हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को और मजबूत करेंगे और जो एमएसपी की जो पूरी व्यवस्था है, जो बुनियादी ढांचा है, उसको और मजबूत किया जाएगा। ये आश्वासन हम आपको देते हैं। लेकिन किसान संगठनों की तरफ से ये मांग एक बार फिर से आज की बैठक में दोहराई गई है कि एक नया कानूनन गारंटी आपको देना होगा, नया कानून बनाकर एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करने से भी आपको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि पिछले कुछ साल का जो अनुभव रहा है उसके आधार पर यह बहुत साफ है कि दिल्ली में जो कीमत तय की जाती है एमएसपी की, वो कीमत जमीन पर किसानों को मंडियों में नहीं मिल पाती है। तो इसलिए अगर आप बुनियादी ढांचा को मजबूत भी करते हैं तो उससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए बेहतर होगा कि मौजूदा परिस्थिति में सरकार एक नया कानून बनाए। लेकिन सरकार इसके लिए रजामंद आज की बैठक में नहीं हुई है। वो और भी सवाल उठाना चाहते थे, जैसा गुरुबख्श कह रहे थे, लेकिन एमएसपी पर इससे ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई। और कृषि मंत्री ने अपनी तरफ से नए कृषि कानूनों के बारे में ये जरूर कहा है कि सरकार विस्तार से नए सिरे से एक बार फिर जिन बिंदुओं पर किसान संगठनों को आपत्ति है, उनकी आशंकाएं हैं, उन्हें डर है, उसको दूर करने के लिए नए सिरे से क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन के लिए तैयार है और कानून में संशोधन के लिए सरकार खुले मन से बातचीत आगे करना चाहती है। लेकिन किसान संगठन के नेताओं ने आज बैठक में एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि उन्हें नया कानून रद्द करने के अलावा कोई दूसरा प्रस्ताव मंजूर नहीं। और आपने सुना गुरुबख्श अभी ये कह रहे थे कि हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समिति जो गठित की गई है वो उसकी समीक्षा के बाद फिर कानून रद्द करने की प्रक्रिया हो। हम चाहते हैं कि सरकार खुद ही ये फैसला करे, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है और इसलिए बातचीत बेनतीजा जरूर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण खबर यह है कि 19 जनवरी को एक बार फिर बातचीत के लिए किसान संगठन के नेता विज्ञान भवन आएंगे और 12 बजे ठीक इसी जगह पर 9वीं दौर की बातचीत की तरह 10वीं दौर की भी बातचीत होगी। जी।